अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी भारतवर्ष के अवतार मेहर प्रेमियों को बी कृष्णయ్య सिकंदराबाद से सादर पूर्वक जय मेहर बाबा। आज बाबा का जन्मदिनोत्सव मनाने वाले हैं 127 बर्थडे सेलिब्रेशंस पूरा सृष्टि में मनाई जा रही है। मैं आज मेरा उपन्यास संस्कार, ये संस्कार क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड संस्कार, ये मेरा उपन्यास हिंदी में और इंग्लिश में भी होगा। हिंदी में इसलिए कि भारतवर्ष में सभी प्रेमी हिंदी भाषा बोलने वाले ज़्यादा है, समझने वाले ज़्यादा है, इसलिए मैं हिंदी में भी कहूँगा और इंग्लिश में भी उसका विवरण दूँगा। तो मेरा उपन्यास बाबा का गॉड स्पीक्स से लिया गया है और बाबा का डिस्कोर्सेस से, और इसी प्रकार अवतार मेहर बाबा का मैनिफेस्टेशन, अवतार मेहर बाबा मैनिफेस्टिंग, ये बाउ कल्चुरी में भी लिखा है संस्कार के ऊपर। तो हम आपका दृष्टि पहला गॉड स्पीक्स के ऊपर यानी भगवद वचन के ऊपर लेकर जाने का प्रयत्न करता हूँ। पहला हम अर्थ समझेंगे कि संस्कार का माने क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कार। अभी सभी हमारे वैसे उपन्यासकर्ता वार्ताकर्ता बोलते हैं कि संस्कार संस्कार संस्कार। ये संस्कार क्या होता है, संस्कार कैसा पैदा होता है और संस्कार का रिमूवल, उसको अनवाइंडिंग कर सका, ऐसा ये मेरा पर्टिकुलर स्पीच है। तो इंग्लिश में संस्कार मीन्स द इम्प्रेशन इन द माइंड लेफ्ट बिहाइंड while doing any good or bad action. Sanskars means the impressions in the mind left behind while doing any good or bad action. यानी हम जो काम करते हैं रोज़ाना, अच्छा या बुरा काम, तो करते वक्त जो है उसका इम्प्रेशन, उसका जो है इम्प्रिंट, जैसा अपन क्या बोलते हैं उसको, फोटो निकालते हैं, उसको इम्प्रेशन आता है, फोटो में आपका फोटो इमेज आता है, उसी प्रकार ये जो एक्शन हम जो करते हैं, काम करते हैं, अच्छा या बुरा काम, उस अच्छा बुरा काम में उसका इम्प्रेशन जो है माइंड में रहता है। यानी माइंड विल हैव इस इम्प्रेशन, संस्कार की इम्प्रेशन, द इम्प्रेशंस इन द माइंड लेफ्ट बिहाइंड वाइल डूइंग ए वे, लेफ्ट बिहाइंड यानी उसमें माइंड में रह जाता है, ये संस्कार का मीनिंग है। तो इवन थॉट क्रिएट संस्कार, थॉट यानी हम सोचते हैं। मैं आज आपको उपन्यास करने के लिए सोच रहा हूँ, ये एक थॉट है। टॉकिंग यानी बात करने का, लिसनिंग सुनने का, थिंकिंग यानी सोचने का, सीइंग देखने में, ईटिंग खाने में, स्लीपिंग सोने में, इन फैक्ट सब्टल मोशंस यानी हर एक सूक्ष्म मोशन यानी कदलिका है, उसको बोलते हैं मोशन, प्रोड्यूस मेनी मोर संस्कार्स विच हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड विद द मैकेनिकल प्रिसिशंस अनलेस रिमूव्ड और नलिफाइड बाय सदगुरु और अवतार। यानी हर एक मूवमेंट, मानव का हर एक मूवमेंट जो है संस्कार क्रिएट होता है, संस्कार की इम्प्रेशन बोलते हैं उसको। तो ये जनरल मीनिंग है, यानी हमें नहीं मालूम, मानव जाति को नहीं मालूम संस्कार क्या होता है, मगर बगैर अनजाने में, जाने में अनजाने में हम लोग जो भी बात करते हैं, देखते हैं, किसी को दोषित करते हैं, किसी को गाना गा, इसी प्रकार के हर चीज़ में संस्कार क्रिएशन होता है। ये एक जनरल मीनिंग है संस्कार का। तो हम गॉड स्पीक्स लेंगे, फर्स्ट भगवद वचन लेंगे। भगवद वचन में संस्कार के बारे में क्या कहा है, गॉड स्पीक्स में पेज नंबर 2, इफ ऑल सोल्स आर इन द ओवर सोल
and all are one, and why there is any difference in the consciousness, in the planes, in the experiences and in the states. ये क्वेश्चन नंबर 1. गॉड स्पीक्स पेज नंबर 2 में क्या, इफ ऑल सोल्स आर इन द ओवर सोल, सभी आत्माएं परमात्मा में है. ओवर सोल यानी सुप्रीम सोल यानी परमात्मा. एंड ऑल आर वन, गॉड स्पीक्स में बोलता है कि ऑल सोल्स आर वन एंड दे आर ऑल इन द ओवर सोल, परमात्मा में है. एंड वाई देर इज एनी डिफरेंस इन द कॉन्शियसनेस, इन द प्लेन्स, इन द एक्सपीरियंसेस एंड इन द स्टेट्स. यानी उसमें चेतना में, प्लेन्स भूमिकाओं में, एक्सपीरियंस अनुभवों में क्यों दे अंतर है. ये गॉड स्पीक्स का पेज नंबर 2 में है. इसका कारण क्या है? The cause of this difference is that the souls have different and divert impressions. ये है उसका आंसर. The cause of this difference is that the souls have different and diverse impressions. यानी हर एक सोल डिफरेंट, यानी हर तरह तरह के इम्प्रेशंस में जुड़ा हुआ है सोल के पीछे, डाइवर्स इम्प्रेशंस. इसीलिए भूमिकाओं में, अवस्थाओं में, अनुभवों में भी इसका अंतर है. When all souls are one and they are in the over soul, सभी आत्माएं हैं, डिफरेंट है, मगर वो परमात्मा में है. मगर उनका जो चेतना अवस्था में, अनुभवों में, भूमिकाओं में क्यों अंतर है? ये अंतर का कारण क्या है? डिफरेंस इन संस्कार. ये संस्कार से. ओके. और हम जाएंगे गॉड स्पीक्स में. ये गॉड स्पीक्स में पहला संस्कार, फर्स्ट संस्कार इन द वर्ल्ड, सृष्टि में पहला संस्कार कैसा पैदा हुआ है. हाउ द फर्स्ट इंप्रेशन केम इन द वर्ल्ड. ये अपने को सोचने की बात है. फर्स्ट इंप्रेशन, ये गॉड स्पीक्स पेज नंबर 9. द रिवर्बरेशंस, द लाउड नॉइस, द रिवर्बरेशन ऑफ द फर्स्ट अर्ज, the most gross impression formed emerged. The reverberation यानी the loud noise of the first urge, the most gross impression formed emerged. यानी एक loud noise शब्द से मैं कौन हूँ, ये फर्स्ट शब्द. रिवर्बरेशन यानी loud noise of the first urge. अर्ज मीन्स कोरिका. मैं कौन हूँ यानी परमात्मा पहला फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ला लेके मैं कौन हूँ. द मोस्ट ग्रास इम्प्रेशन फॉर्म्ड एमर्ज्ड. ग्रास इम्प्रेशन यानी भौतिक इम्प्रेशन, यानी संस्कार पैदा हुआ. ये फर्स्ट इम्प्रेशन है. जब बाबा गॉड सोचते हैं, परात्पर ब्रह्म की सोचते हैं मैं कौन हूँ, जब तक निराकार है, साकार है, निराकार है, आकार नहीं, शून्य स्थिति में है, तो उनको एक सोच आई है. ये भगवत वचन में आप देखेंगे तो सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ, सृष्टि में हम सब लोग पैदा क्यों हुए. मैं हमेशा मेरे उपन्यास में पूछते रहता हूँ, बाबा हमको काय को क्रिएट किया है आपने, तो इसका निर्माण क्यों हुआ, सृष्टि का आविर्भाव क्यों हुआ. तो इसका भगवत वचन में भी जवाब है. तो बाबा का क्या कहते हैं, गॉड वांट्स टू नो हिज ओन डिविनिटी. भगवान क्या समझते हैं कि मेरा पावर, डिवाइन पावर क्या है. ये डिविनिटी के टू नो द डिविनिटी, यानी उनका जो दिव्यत्व पहचानने के लिए अपने आप में उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है. तो पहला सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ, हु आई एम, मैं कौन हूँ. ये फर्स्ट अर्ज, कोरिका यानी वांछिता बोलते हैं हिंदी में, फर्स्ट डिजायर. तो ये फर्स्ट डिजायर एक लाउड नॉइस से मैं कौन हूँ. ये गॉड स्पीक्स का पेज नंबर 9. दिस इन्फिनिट impressionless unconscious tranquil state of the soul reverberated loud noise with an impulse which we call the first urge. The first urge known to itself. This infinite small, infinite यानी small, impressionless जब तक संस्कार नहीं है, unconscious अचेतना अवस्था में है,
state of the soul reverberated means with loud noise, with the impression which we call the first urge to know itself. यानी आत्मा यानी परमात्मा को पहला अपने आप को क्वेश्चन कर लिए कि मैं कौन हूँ। ये मैं कौन हूँ का एक लाउड नॉइज से एक वाइब्रेशंस आ गया, तो वाइब्रेशंस के वजह से फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएटेड, फर्स्ट ग्रास इंप्रेशन, ये पहला इंप्रेशन है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँगा कि एक हम छत डालते हैं, बंगला का छत डालते हैं, वो छत रहने के लिए हम पिलर्स डालते हैं। ये पिलर्स जो है क्रिएशन के लिए पिलर जो है इम्पॉर्टेंट, यानी छत के लिए जैसा पिलर इम्पॉर्टेंट है, सृष्टि का निर्माण के लिए भी संस्कार का होना जरूरी है। सो फर्स्ट अर्ज विथ ए लाउड नॉइस, हु आई एम, भगवान ने कहा कि हु आई एम, दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन स्टार्ट हुआ। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन से मोस्ट ग्रास फर्स्ट इंप्रेशन, ये ग्रास इंप्रेशन से पहला फॉर्मेशन क्या हुआ, स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है। यानी स्टोन का फॉर्मेशन से पहले क्या था, यानी गैसेस स्टेज। बाबा ने कहा गैसेस स्टेज, हर एक गैस यानी सृष्टि में गैसेस स्टेज वो सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिडिफाई होके फर्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन, फर्स्ट इंप्रेशन से स्टोन फॉर्मेशन हुआ, स्टोन एंड मेटल, मोस्ट ग्रास फर्स्ट इंप्रेशन। उसके बाद अभी आप स्टेज बाय वेजिटेबल्स, वर्म्स, बर्ड्स, उसके बाद एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। जब ह्यूमन बीइंग जो है फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग को इम्प्रेशंस जो माइंड में इम्प्रेशंस है, कौन सा कैसा इम्प्रेशंस, स्टोन से लेके एनिमल्स तक जो भी इम्प्रेशंस फॉर्मेशन हुआ है माइंड में, वो माइंड में इम्प्रेशन जो है स्टोर हो गया, बैलेंस हो गया माइंड में। यानी फर्स्ट ह्यूमन बीइंग को ये सब इम्प्रेशंस जो है स्टोन से, ये इम्प्रेशंस कैसे होते हैं, एवोल्यूशन प्रोसेस, यानी स्टोन से मेटल, मेटल से वेजिटेबल्स, वेजिटेबल से ऐसा जो इम्प्रेशंस जो फॉर्म, एवोल्यूशन थियरी में जो इम्प्रेशंस फॉर्म हो गए, ये इम्प्रेशंस जो है फर्स्ट ह्यूमन फॉर्म में स्टोर हो गए, माइंड में स्टोर हो गए। ये संस्कार का इम्प्रेशन से ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ तक सही है। तो ये संस्कार में हम ह्यूमन बीइंग्स में गुड संस्कार, बैड संस्कार कैसे फॉर्म होता है। या एक आदमी क्रोधित रहता है, एक आदमी जो है मर्डर बनता है, एक आदमी दुष्ट बनता है, एक आदमी अच्छा बनता है। तो ये कैसा होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप एनिमल फॉर्म, लास्ट फॉर्म इज एनिमल फॉर्म से जब ह्यूमन बीइंग होता है कि लास्ट एनिमल फॉर्म से जब ह्यूमन बीइंग आता है, तो इसमें सभी लोग समझते हैं कि मंकी इज द लास्ट ह्यूमन, नहीं, बाबा ने कहा कंगारू, जो ऑस्ट्रेलिया में जो है जो कंगारू है, दैट इज द लास्ट एनिमल फॉर्म। उस एनिमल फॉर्म से ही नेक्स्ट ह्यूमन फॉर्म इज मैन का कैसा हुआ, एनिमल फॉर्म से ट्रांसफर हो गया। तो इसमें मैं आप ये सभी जो भी मेरे उपन्यास सुन रहे हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भगवत वचन में हर इंसान, हर आदमी 84 लाख जन्म लेना है। 84 लाख जन्म क्यों लेना है, ये पहला क्वेश्चन। 84 lakhs births he has to take in the human form, यानी ह्यूमन फॉर्म जो है has to pass through 84 लाख जन्म। क्यों, किस लिए 84 लाख लेना है? तो 84 लाख जन्म ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स यानी अदर देन बाबा लवर्स। बाबा लवर्स भी 84 लाख जन्म लेना है क्या, नहीं लेना है क्या, ये आप सोचिए। यू आर ए बाबा लवर, जब तक बाबा जिंदा थे तो जब भी आप बाबा के फोल्ड में आ गए, वहाँ समाधि के पास जा रहे हैं,
कंटिन्यूसली जा रहे, 69 से आज तक जाते जाते रहे, आप भी 84 लाख जन्म लेना है क्या? ये मेरा क्वेश्चन। यानी हर इंसान, ये कार्ड स्पीक्स का एक जनरल फार्मूला है, हैज़ टू टेक 84 lakhs बर्थ्स, ठीक है। मगर हम बाबा लवर, हम बाबा प्रेमिया भी 84 लाख जन्म लेना है या नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में मैं छोड़ देता हूँ, मैं इसका आंसर भी बोलूँगा। तो इसके लिए हम समाधि के पास, लास्ट मैं स्पीच में बोला कि समाधि दर्शन में हमारे संस्कार बर्न होते हैं। यानी एक ह्यूमन बीइंग का सब मैं हूँ, कितने जन्म लिया मुझे नहीं मालूम, मगर परंतु किंतु मैं बाबा के फोल्ड में आ गया। 1982 में मैं आ गया। 1982 से आज तक मैं बाबा के समाधि पास जा रहा हूँ। बाबा इज बर्निंग अवे माई संस्कार्स, अनवाइंडिंग माई संस्कार्स, माई नेचुरल संस्कार्स, अननेचुरल, ये सब मैं अभी बताऊंगा कि मैं जाते रहा हूँ, मेरा माता देखते रहा हूँ, मेरा संस्कार बर्न होते जा, यानी बाबा इज अनहेलिंग माई संस्कार्स। अब क्वेश्चन ये होता है कि मुझे भी 84 लाख जन्म लेना है या नहीं है, ये आप सब सोचिए, आप डिस्कस करिए। हर एक बाबा प्रेमी जो दुनिया में, यानी सृष्टि में कम से कम 50 या 60 लाख होंगे, ये सब लोग जो है बाबा का समाधि पास जा रहे हैं, बाबा के फोल्ड में आ गए हैं। तो ये सब लोग 84 लाख जन्म लेना या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, गॉड स्पीक्स इज द कॉन्स्टिट्यूशन, 84 लाख जन्म लेना है। 84 लाख जन्म क्यों लेना है? यानी यू हैव टू बर्न योर संस्कार्स। एवोल्यूशन थियरी में जैसा स्टोन से जो है ह्यूमन फॉर्म्स तक आए हैं, ये पूरा स्टोरेज हो गया आपके माइंड में, ये स्टोरेज को ख़त्म करने का है, खर्चा करने का है, संस्कार्स को एक्सपीरियंस करना है, एक्सपीरियंस यानी खर्चा करना है। तो खर्चा करने के लिए बाबा ने कहा यू हैव टू टेक बर्थ्स, 84 बर्थ्स, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन थियरी। जब एवोल्यूशन थियरी का खत्म होने के बाद देन इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन यानी फिर गॉडेलिएशन, मुक्ति, ये सब ये उसको छोड़ देंगे। अब ये 84 लाख जन्म लेना है, ये एक बात है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जितना भी बाबा प्रेमी है दुनिया में, जो 1969 से भी पहले भी बाबा के पास आते थे, जाते थे, बाबा के सहवास में पार्टिसिपेट करते थे, बाबा के उपन्यास सुनते थे, मैसेजेस करते थे, बाबा का आशीर्वाद लेते थे, वो भी 84 लाख जन्म लेना है या नहीं, ये क्वेश्चन है, सोचिए। तो अभी हम जो है एक जनरल मैंने संस्कार के बारे में कहा, तो संस्कार में भी कितने तरह के संस्कार है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसमें नेचुरल संस्कार, नॉन नेचुरल संस्कार, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें। नेचुरल संस्कार क्या है और नॉन नेचुरल संस्कार क्या है? और जो है संस्कार में वीक संस्कार, स्ट्रॉन्गर संस्कार, पावरफुल संस्कार, ये कैसा होता है? तो नेचुरल संस्कार का माने क्या है? यानी ऑटोमेटिक आ गया सो, यानी एवोल्यूशन थियरी में स्टोन से वेजिटेबल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, क्रीचर्स सब लोग के मानव तक आ गया। तो ये जो है, जो एवोल्यूशन में जितने भी संस्कार केंद्रित हुए हैं अपने दिमाग में, ये कॉल्ड नेचुरल संस्कार, ये अननेचुरल नहीं है। फिर अननेचुरल संस्कार क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानना है कि अननेचुरल संस्कार क्या है। ये अननेचुरल संस्कार में सबसे बड़ा बाबा ने कहा है कि बैक बाइंडिंग, बैक बाइटिंग, क्या बोलते हैं हिंदी में, साड़ियाँ क्या बोलते हैं उसको, किसी का बुराई करना, उसके एब्सेंस में किसी का बुराई करना। सपोज अमरावती में रोहिणीकर जी है, मैं उन्हें हैदराबाद में नहीं है उन्होंने, पर उनके बारे में मैं अच्छा बुरा कुछ भी दूसरे आदमी से जब करता हूँ तो उसको बैक बाइटिंग बोलते हैं।
रोहिणेकर जी अमरावती में है, कृष्णया जी सिकंदराबाद में है। मैं सिकंदराबाद में रोहिणेकर जी के बारे में उन वैसा है, उन वैसा है, उन वैसा है बोल के कि जो दैट इज कॉल्ड बैक बाइटिंग। किसी की इन द ऑप्शंस ऑफ दैट पर्सन इफ यू टॉक समथिंग एल्स, दैट इज कॉल्ड बैक बाइटिंग। ये मोस्ट डेंजरस संस्कार है, बाबा ने कहा। यानी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए उनके ऑप्शंस में, ठीक है। अगर कुछ बोलना है तो उनके मुंह पे बोल दीजिए। ये एक और सबसे बड़ा संस्कार, ये मर्डरर्स जो है, जो थे चीटिंग यानी किसी को धोखा देना, किसी को गालियां देना, किसी को मर्डर करना, ये सब जो है अननेचुरल संस्कार से। अननेचुरल क्यों है कि नॉर्मल जो भी हम जिंदगी चाहते हैं कि सुबह उठते हैं शाम तक नॉर्मल ड्यूटी कर लेते हैं, बाबा का किताबें पढ़ते हैं, बाबा का गीत गाते हैं, प्रेयर करते हैं, ये नॉर्मल लाइफ है। पर अननेचुरल लाइफ कैसा है? किसी की प्रॉपर्टी को लेना या किसी को दोष बनाना, किसी को अब्यूज़ करना यानी गालियाँ देना, और लास्ट में डेंजरस थिंग इज मर्डर करना। ये सब अननेचुरल संस्कार से। इसको निकालने के लिए बाबा बहुत मुश्किल उठाना पड़ता है। बाबा को उस संस्कार को रिमूव करने के लिए, अनवाइंड करने के लिए, अनहेल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए उनको बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। तो इसके बारे में बहुत स्टोरीज है। जब आदमी आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है, तो उसको जल्दी शरीर नहीं मिलता, इमीडिएटली शरीर नहीं मिलता। इसमें अब हम आया हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क, इस बीच में आ गया। एक आदमी आत्महत्या कर लेता है अपने परिस्थिति के अनुसार। ये आत्महत्या भी क्यों करता है? और एक क्वेश्चन है, ये आत्महत्या भी संस्कारिक इंप्रेशन से, संस्कार उसके ब्रेन में बोलते हैं तुम आत्महत्या कर लो मर जाओ, ये संस्कार का फोर्स होता है, तो वो आत्महत्या कर लेता है। उस आत्महत्या से जो आत्मा का शरीर धारण करना अवसर है, एवोल्यूशन थियरी में उनको दूसरा शरीर मिलना है, मगर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ये संस्कार जो है बैड संस्कार बन गए। जब आत्महत्या करता है तो आदमी उसका बैड संस्कार, अननेचुरल संस्कार बन गए। ये अननेचुरल संस्कार को निकालने के लिए वो केवल सद्गुरु या अवतार की जरूरत है। इसलिए बाबा जब महाबलेश्वर में थे तो रात में मंडली मेंबर्स नीचे सो गए तो बाबा ऊपर रूम में सो गए, तो रात में हा हु बोल के आवाज़ें आया था। तो सुबह 1-2-3 दिन तक मंडली मेंबर्स पूछे बाबा हम लोग नींद में, क्या बात है? तो बाबा ने कहा ये जो है पिशाची स्पिरिट्स जो शरीर धारण के लिए, शरीर के लिए मेरे पास आ गए, यानी उसको उनका संस्कार को मैंने अनवाइंड करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो उनको दूसरा शरीर ही मिलेगा। तो इतना जल्दी शरीर नहीं मिलता। जो आत्महत्या जो भी करते हैं तो उनको जल्दी शरीर नहीं मिलता। तो जल्दी शरीर नहीं मिला तो इनका आत्मा कहाँ रहेगा? ये थर्ड क्वेश्चन। हेल एंड हेवन, स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है। बाबा ने कहा ये जो आत्मा है, आत्मा कत्य करे सो आत्मा है एस्ट्रल बॉडी, यानी आकाश में घूमते रहती है एस्ट्रल स्टेट में, दैट इज हेल। सफरिंग, शरीर के लिए सफरिंग, दूसरा शरीर के लिए सफरिंग, दैट इज हेल। हेल एंड हेवन कुछ भी नहीं है। हेल एंड हेवन, स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है, इंद्रलोक नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये हेल एंड हेवन के बारे में बाबा ने कहा जब आत्महत्या करता है तो उसका आत्मा दूसरे शरीर के लिए तड़पता है। ये तड़पना ही हेल, दैट इज हेल, देयर इज नथिंग हेल। सो दैट इज बैड। तो इसलिए दूसरे की बुराई करना, दूसरे को दोष देना और हिपोक्रेसी, ये सब जो है बाबा प्रेमियों अवॉइड करना चाहिए। किसको गालियाँ देना है तो उनके सामने दो, पीछे मत दो। दूसरों के सामने उनको ये अफवाह मत उठाओ। ये जो है बैक बाइटिंग का इस मोस्ट डेंजरस संस्कार बाबा ने कहा। सो अब हम पूछते हैं कि
ये संस्कार और स्ट्रॉन्गर संस्कार बनते हैं। द स्ट्रॉन्गर संस्कार स्पेंट इन द फॉर्म ऑफ डिजायर्स। ये स्ट्रॉन्गर संस्कार भी, और उसमें जो एक सब टाइटल है डिजायर्स, कोरिके। हम जब समाधि को जाते हैं, बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा मेरे बेटे को इंजीनियरिंग सीट चाहिए, बाबा मुझे वो चाहिए, ये सब बाबा ने कहा मेरे पास जो भी आता है मैं उनको किसी को कुछ नहीं देता। क्यों नहीं देता? अगर मैं देते रहूँगा तो आपको डिज़ायर्स ज़्यादा होते रहेंगे और उससे ज़्यादा संस्कार भी आते रहेंगे। ये डिज़ायर्स आल्सो बिकम दी मेंटली स्ट्रॉन्गर, यानी ये इंप्रेशन स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। आपको मुक्ति, गॉड रिलेशन मिलने में बहुत मुश्किल है। तो बाबा ने कहा जो भी मेरे पास आता है आई विल मेक देम डिज़ायरलेसनेस, यानी आपका डिज़ायर्स को ख़त्म कर लेना है खाली। इसलिए बाबा ने एक बार कहा क्यों में मेरे वैसे लोग जो है खड़े हुए, थोड़े अच्छे कपड़े डाल के, शाल, कश्मीर शाल डाल के खड़े हो गए। तो एक आदमी अमीरपुर से आया, पाप बेचारा, वो कुछ कपड़े नहीं, साधारण कपड़े में वो भी खड़ा हुआ है। तो जो अच्छा कपड़े डाले, जो कश्मीर का शाल, तो उसका डिज़ायर क्या है कि मन में सोच रहा कि मैं बाबा के दर्शन करने से मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होना। और दूसरा मेरे वैसा आदमी और एक डिज़ायर से मेरे बच्चों को अच्छा मेडिसिन सीट होना, उन्हें अमेरिका चले जाना, बाबा ये सेकंड। थर्ड जो अमीरपुर से आया है, साधारण व्यक्ति है, उसका दिमाग में कुछ विचार नहीं है, कुछ डिज़ायर्स नहीं है, चिंता नहीं है, कुछ नहीं है, खाली खड़ा हुआ है, बाबा 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 बोल के बोलते रहा, सामने जाते रहा। तो बाबा ने कहा जो अमीरपुर से आया आदमी है उसको मैं प्यार करता हूँ, उसको बहुत, आई लव देम, लव हिम मोस्ट बिकॉज ही डजंट हैव एनी डिजायर्स। उसके मन में कुछ नहीं है, जो बाधा है, पीड़ा है, कैंसर है, बाबा मेरे को ये है, वो कुछ नहीं है। ये सब जो है फिर संस्कार के वजह से आपका जन्म होता है, संस्कार से आपका ये बाधा भी आते है। इसलिए बाबा ने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा आपको, मेरे पास आओ, जाओ, आओ जाओ। क्यों? जब आए हैं तो मैं आपका संस्कार को बर्न करूंगा। आई विल रिवर वीकर संस्कार, स्ट्रॉन्गर संस्कार, नेचुरल संस्कार, अननेचुरल संस्कार, सबको मैंने बर्न कर दूंगा, अनहेल कर दूंगा। दैट इज द अवतार्स वर्क। अवतार का सृष्टि में आना वही उनका काम है। तो और क्वेश्चन उठता है, भाई आप हमको पैदा करे हैं, अभी अभी आप बोलते डिजायर्स नको, बैक बाइटिंग नको, ये नको, हम जीना कैसा है? हम बाबा प्रेमी कैसा जीना है? तो बाबा ने कहा लिव हॉनेस्टली, लिव हॉनेस्टली। हॉनेस्टी मीन्स एक ही इसमें नहीं है। हॉनेस्टी यानी पैसा लेने का, डिपार्टमेंट में जाके गवर्नमेंट ऑफिसर, वो हॉनेस्टी नहीं है। आपका सोचने भी हॉनेस्ट, थिंकिंग में हॉनेस्ट, यानी सोचना है, थिंकिंग में हॉनेस्ट, काम करने में हॉनेस्ट। आप एक जॉब में हैं, सिंसियर से काम करो, यानी 10 से जाके 5 तक रहना है तो रहो। तो ये हॉनेस्टी इन लाइफ, ये पहले इंपॉर्टेंट है। हॉनेस्ट इन थिंकिंग, हॉनेस्ट इन बिहेविंग, हॉनेस्ट इन बाबा लिविंग। बाबा को प्रेम करने भी हॉनेस्ट रहना, दैट इज हॉनेस्ट। दूसरे मानों में जो है 100 रुपये लेना, करप्शन, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। हॉनेस्ट इन लव, हॉनेस्ट इन प्रेयर्स, हॉनेस्ट इन बिहेवियर। सो अपना जिंदगी पूरा जो है हॉनेस्ट जियो, तो उसमें आपको संस्कार का जो है एडिशन नहीं होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चीटिंग मत करो, बैक बाइटिंग मत करो किसी को। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था कि गॉड स्पीक्स में 84 लाख जन्म क्यों लेना है? फर्स्ट ये सोचिए, इसका उत्तर मुझे चाहिए। Why every human being has to pass through 84 lakhs births? Why? और मैं सेकंड क्वेश्चन यह कहा कि हम बाबा प्रेमी 1969 से भी बाबा के पास जा रहे,
आफ्टर बाबा ड्रॉपिंग बॉडी ऑल्सो हम बाबा के पास जा रहे हैं, तो हम भी 84 लाख जन्म लेना है या नहीं, ये क्वेश्चन है। ये आप लोग डिस्कस करिए सेंटर्स में ये पॉइंट को। पहला मैं क्वेश्चन को 84 लाख जन्म क्यों लेना हम लोग, 84 लाख जन्म इज नेसेसरी, वाई, क्यों, ये थोड़ा सोचिए। तो हम जो है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, साधारण प्रेमी बाबा के समाधि पे जाते हैं, तो सभी लोगों को ये होता है कि बाबा हमारे संस्कार को लेते हैं। ये मैं लास्ट टाइम भी बोला कि बाबा किसी का संस्कार नहीं लेते। नॉर्मल ह्यूमन माइंड एक्सचेंज संस्कार, नॉर्मल ह्यूमन माइंड एक्सचेंज संस्कार, यानी आम आदमी संस्कार का एक्सचेंज होता है। यानी मैं बैक बाइटिंग से संस्कार एक्सचेंज हो गया, उसका संस्कार आपको आ गया ABC, ए नहीं है अपने पास, B एंड C आए, B एंड C ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका संस्कार आपको आ गया, सुनने वाले को भी बोलने वाले को भी आ गया, दैट इज एक संस्कार। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स एक्सचेंज संस्कार, एक को एक एक्सचेंज होता है। इफ द ह्यूमन माइंड एनकाउंटर्स द यूनिवर्सल माइंड, if the human mind encounters the universal mind of the avatar or perfect master, there is no संस्कारिक exchange। मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि बाबा किसी का संस्कार को लेते नहीं, उसी प्रकार सदगुरु भी किसी का संस्कार को लेते नहीं। ये गलत, सब लोग बोलते संस्कार को लेते हैं, संस्कार नहीं। there will be no exchange of संस्कार्स between a normal human mind and अवतारिक human mind और सदगुरु ह्यूमन माइंड, सदगुरु माइंड अवतार माइंड से नॉर्मल ह्यूमन माइंड का संसारिक एक्सचेंज नहीं होता। तो क्या होता है, तो जैसा अनवाइंडिंग संस्कार, ये बर्निंग ऑफ संस्कार इज ड्यूटी ऑफ द अवतार, यानी लेते नहीं, उसको खत्म कर देते हैं। और उसी प्रकार सदगुरु भी योग संस्कार, योग संस्कार का माने क्या है, मैंने लास्ट टाइम में बोला कि योग संस्कार के माने जब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उनके पास जाता है, सदगुरु इन लाइफ इन बॉडी उनके पास जाता है, तो उनका संस्कार को वहाँ लिफ्ट करते हैं, लेके यानी अपने ऊपर नहीं लेते हैं, उसको योग संस्कार में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके फिर सृष्टि में छोड़ दिए, यानी प्यूरिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड योग।